सुबह का समय था। ठंडी हवा के बीच ब्लॉक कलर का सलवार सूट पहने एक साधारण सी दिखने वाली युवती अपनी बुलेट बाइक पर धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह युवती कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना की कैप्टन अनन्या वर्मा थी, जो छुट्टी पर अपने शहर लौटी थी। अनन्या वर्मा के पिता राजेश वर्मा उसी जिले के सबसे ईमानदार और सख्त आदमी थे। राजेश वर्मा का नाम सुनते ही बेशक पुलिस वालों की हवा निकल जाती थी। अनन्या ने जानबूझकर सादा रूप धारा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर एक छोटे से ठेले पर पड़ी, जहां 55 साल के आसपास एक बुजुर्ग हरी चाचा फल बेच रहे थे। अनन्या ने अपनी बुलेट बाइक साइड में खड़ी की और धीरे से ठेले के पास पांव रखकर मुस्कुराते हुए बोली, चाचा, एक पलट फल दे दीजिए, लेकिन तेजी से और कीमत डालना, ठीक? हरी चाचा ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया। अनन्या ने पहला फल एक मेह दे दिया। उनके चेहरे पर बचपन की मासूम खुशी झलक उठी। फल का स्वाद उन्हें पुराने दिनों में ले गया, जब वहां अपने पिता जिले के देम राजेश वर्मा के साथ बाजार में घूमने आया करती थी। लेकिन तभी अचानक बाजार में 4-5 पुलिस वाले अपनी बुलेट बाइक पर दौड़ाते हुए और चिल्लाते हुए आगे बढ़े थे। जल्दी से सब अपने अपने हफ्ता निकाल कर रखो, देर मत करो। तभी आगे आगे आकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और हरी चाचा के पास आकर बोले, अब आधे जल्दी से हफ्ता निकाल वरना अच्छा नहीं होगा। अनन्या ने उनकी तरफ देखा। एक पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह 4 से 5 पोशाकों के साथ हीरो के पास खड़ा था। उसकी आवाज में रवाब और घमंड साफ झलक रहा था। हरी चाचा घबरा गए, उनके हाथ कांपने लगे। हाँफते हुए बोले, साहब, अभी तो सुबह का समय है, एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक कुछ कम आलूंगा, तब दे दूंगा पुलिस। ये सुनते ही विक्रम से उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना सोचे हरी चाचा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बकवास मत करो बड़े, तुझे समझ नहीं आता। तेरे सामने कौन खड़ा हो गया पैसे मांगने? तुझे अक्ल सिखानी पड़ेगी। अनन्या का खून खौल उठा। तुरंत अपना फल वाला प्ले छोड़ दिया और बीच में आकर सख्त लहजे में बोली, रुको इंस्पेक्टर साहब, यह क्या गुंडागर्दी है? आपकी साख से इस गरीब इंसान को मार दिया। किस बात का हफ्ता मांग रहे? विक्रम ने घूरते हुए कहा, तू कौन होती हमें सवाल करने वाली? चुपचाप अपनी फलकी खा और निकल। मरना भी तुझे भी जो हुक्म थप्पड़ लगेगा, और जेल में डालकर इतना मारूंगा कि सारी हिम्मत बाहर निकल जाएगी। अनन्या ने भी निडर होकर जवाब दिया, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो इंस्पेक्टर। मैंने सीने में देश की सेवा की है और मैं जानती हूं कि कानून में कहीं नहीं लिखा आप कि तुम गरीबों से जबरदस्ती पैसे वसूली करो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ और तुम्हारा यह जुल्म अब बंद। ये सुनते ही विक्रम का गुस्सा और बिगड़ गया और गुस्से में उसने बोला, तू आर्मी ऑफिसर है ऐसा बताकर कि हमें डराना चाहती है। अब आगे एक शब्द भी बोलेगी तो यह तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चुपचाप यहां से निकल, नहीं समझी? तभी अनन्या ने गुस्से से कहा, नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे? यह सुनकर इंस्पेक्टर अपना आपा खोते हुए अनन्या के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज बाजार में गूंज गई। अनन्या थोड़ा लड़खड़ा गई, लेकिन अपनी सीने की ट्रेनिंग की बदौलत उसने खुद को संभाल लिया। उसने गुस्से से कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी और तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं अब तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। विक्रम ने ठाका लगाते हुए तंज का सा अपना एक अन्यार, तुम मेरी धमकी दे रही हो? अरे मैं इस इलाके का मालिक हूं, एक करिश शब्द बोला तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहते हुए उसने हरी चाचा का कॉलर पकड़ा और चीखा पड़े, आखिरी बार बोल रहा हूं, पैसे निकाल। गुस्से में उसने ठेले पर जोरदार लात मार दी। ठेला पलट गया और सारी फल और चटनी सड़क पर बिखर गई। अब आसपास कुछ लोग जुड़ गए थे और इंस्पेक्टर की सारी बदतमीजी देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई आगे नहीं आया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। हरी चाचा रोते हुए घुटनों पर बैठ गए। बिखरे फल समेटने लगे तो विक्रम ने डंडा उठाया और उनकी पीठ पर जोर से मारा। सब मुझ पर रहम करो, मेरे पास सच में कुछ नहीं है। शाम को आना, जो कमाऊंगा वो सब दे दूंगा। इसी भीड़ में खड़ा एक नवयुवक यह सब छुपके से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसे भी पता नहीं था यह वीडियो आगे चलकर पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देगा।
अनन्या से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आगे बढ़ी और गरजते हुए बोली, बस करो इंस्पेक्टर, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? यह गरीब इंसान दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है और तुम उसकी मेहनत को लूट रहे हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे तू मुझे औकात दिखाएगी? तेरी हिम्मत तो देखो, अभी लगता है तूने मेरा असली रूप नहीं देखा। अब मैं तुझे जेल में डालकर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फल की खाना तो दूर चलना भी भूल जाएगी। उसने चारों पुलिस वालों को आदेश दिया, इसे पकड़ो और थाने ले चलो, वहां इसका अच्छे से सबक सिखाएंगे। यह सुनते ही चारों पुलिस वालों ने अनन्या को पकड़ लिया और थाने ले गए। थाने के उस गंदे बदबूदार लॉकअप में अनन्या को धकेल दिया गया। लोहे की सलाखों के पीछे, जहां दीवारों पर सीलन की बदबू और गंदगी का आलम था, अनन्या खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक आग जल रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने लॉकअप के बाहर खड़े होकर तंज का सा देखा। बोला, मदम, यही तेरी औकात थी। सुबह तक तुझे इस गंदे लॉकअप में बंद रखेंगे और तेरी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। फिर देखता हूं तू कैसे FIR दर्ज करवाती है। उसने जोरदार ठहाका लगाया और बाकी चारों सिपाही भी हंसने लगे। विक्रम ने एक सिपाही को इशारा किया, इसका ध्यान रखना कहीं भागने की कोशिश न करे, और हां, खाना पानी कुछ मत देना। रात भर भूखी प्यासे रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अनन्या ने लॉकअप की सलाखों को पकड़ा और ठंडे लहजे में कहा, विक्रम सिंह, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें जल्द मिलेगी। तुम्हें नहीं पता कि तुमने किससे पंगा लिया है। मेरे पिता DM राजेश वर्मा जब तक इस थाने को उल्टा नहीं कर देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। यह सुनकर विक्रम फिर हंसा। अरे DM की बेटी, अब तू कहेगी कि तू कोई PM की बेटी है? बकवास बंद कर और चुपचाप यहां सड़ सब अच्छा छोड़ देंगे। वो मुड़कर चला गया और सिपाही भी उसके पीछे हंसते हुए निकल गए। लॉकअप में अकेली अनन्या ने दीवार के सहारे बैठते हुए गहरी सांस ली। उसका मन गुस्से और दृढ़ संकल्प से भरा था। उसने सोचा, ये भ्रष्ट पुलिस वाले नहीं जानते कि मेरे पिता को जब ये बात पता चलेगी तो इनका क्या हाल होगा। पापा इनका पूरा सिस्टम हिला देंगे। उसने अपनी सेना की ट्रेनिंग को याद किया, कैसे उसने सबसे मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी थी। बस थोड़ा इंतजार। उसने खुद से कहा, ये लोग अपनी करनी का फल जल्द भुगतेंगे। इधर बाजार में वहीं पर एक युवक जिसका नाम रोहन था, चुपके से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो को देख रहा था। उसने देखा कि कैसे इंस्पेक्टर विक्रम ने हरी चाचा को थप्पड़ मारा, उनका ठेला पलटा और अनन्या को धमकाया। रोहन का खून खौल रहा था। वह एक कॉलेज स्टूडेंट था जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था। उसने बिना देर किए इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में उसने लिखा, देखिए, हमारे शहर की साई पुलिस की गंदी गर्दी एक गरीब को पीटा, एक लड़की को थप्पड़ मारा। यही है कानून। पहले कुछ ही मिनटों में वीडियो वायरल होने लगा। 2-3 घंटे में ही वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके थे। लोग कमेंट्स में गुस्सा जाहिर कर रहे थे। सुबह होते होते वह वीडियो दिम राजेश वर्मा की असिस्टेंट संजना मिश्रा के मोबाइल तक पहुंच गया। संजना ने जैसे ही वीडियो खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत पहचान लिया कि वीडियो में दिख रही लड़की कोई और नहीं बल्कि DM साहब की बेटी अनन्या थी। उसके हाथ कांपने लगे। वह दौड़ती हुई DM की ऑफिस में गई, जहां राजेश वर्मा कुछ फाइलें देख रहे थे। साहब, संजना ने हंकते हुए कहा, आपको यह देखना होगा, यह अनन्या मैडम है। उसने कांपते हाथों से मोबाइल राजेश वर्मा के सामने रखा। राजेश वर्मा ने जैसे ही वीडियो देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अनन्या को थप्पड़ मारते हुए देखकर उनका खून खौल उठा। वे फौरन उठकर चले और गरजते हुए बोले, ये इंस्पेक्टर विक्रम सिंह है ना? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? और वह गरीब हरी चाचा को मार रहा था। संजना, अभी फोन उठाओ और SP को लाइन पर लो। संजना ने तुरंत SP को कॉल किया, लेकिन राजेश वर्मा का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने कहा, मैं तुरंत थाने जा रहा हूं। इस विक्रम सिंह को आज मैं बताऊंगा कि कानून क्या होता है। तब भी अनन्या अभी भी लॉकअप में थी। अचानक थाने का माहौल बदल गया। सिपाहियों के चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। तभी दरवाजे पर तेज कदमों की आवाज आई और DM राजेश वर्मा थाने में प्रवेश हुए। उनके पीछे संजय और कुछ अन्य अधिकारी थे। राजेश वर्मा की आंखों में आग भरी थी।
उन्होंने सीधा इंस्पेक्टर विक्रम को बुलाया। विक्रम सिंह, उन्होंने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, एक गरीब बुजुर्ग को मारा। तुम्हें लगता है तुम कानून से ऊपर हो? विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने किससे पंगा लिया था। वह हड़बड़ाते हुए बोला, साहब, यह तो गलतफहमी हो गई, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन राजेश वर्मा ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने तुरंत लोगों को फौरन बुलाने का आदेश दिया। अनन्या बाहर आई और अपने पिता को देखकर उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। राजेश वर्मा ने अनन्या को गले लगाया। इस बीच अनन्या ने सारी घटना बताया। राजेश ने कहा, बेटी, अब तुम चुप हो जाओ, ये लोग अब अपनी करनी का फल भुगतेंगे। फिर उन्होंने हरी चाचा को थाने बुलवाया, जो अभी भी स्तब्ध थे। राजेश वर्मा ने उनके सामने माफी मांगी और कहा, चाचा, आपकी सारी हानि की भरपाई होगी। आपका ठेला फिर से बनेगा और इन गंदों को सजा मिलेगी। अगले दिन विक्रम सिंह और 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और कानून की सुनवाई शुरू हो गई। अनन्या ने अपने पिता के साथ हरी चाचा को कहा, चाचा, अब कोई आपको तंग नहीं करेगा। अगर कोई परेशानी करे तो सीधे मुझे बुलाना।